नमस्कार, नवसत्ता लाइव में आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर पूरे देश में उबाल है। इसके दाम आसमान छू रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां डीजल के दाम पेट्रोल के करीब पहुंच गए हैं और दिल्ली में तो कुछ पैसे ही सही, लेकिन पेट्रोल नीचे और डीजल ऊपर हो गया है। और ये तब है जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपने निम्नतम स्तर पर है। क्यों कच्चे तेल के निम्नतम दाम पर आपके वाहन में उच्चतम दाम पर तेल पड़ रहा है? कौन है जो आपदा में अवसर तलाश ले गया? किसने झटक लिया आपको मिलने वाला फ़ायदा? ये सब जानने के लिए इस स्टोरी को अंत तक देखिए। हम एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे बारीकी से। सबसे पहले आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इस समय क्रूड ऑयल $42 प्रति बैरल के आसपास है और पेट्रोल के दाम 80 रुपये के आसपास, और डीजल अलग अलग राज्यों में 70 से 80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अब इसको इस तरह समझिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल $107 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल 71-72 रुपये प्रति लीटर था और डीजल की कीमत थी 55 रुपये प्रति लीटर। तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का खेल छिपा है केंद्र और राज्य सरकार के जरिए लिए जाने वाले टैक्स में। इस बीच क्रूड ऑयल की कीमतें तो कम हुई, लेकिन टैक्स में हुई भारी बढ़ोतरी से फ़ायदा बीच में सरकार ने कमा लिया। टैक्स किस वृद्धि के साथ बढ़ा, ये समझने के लिए इतना काफ़ी है कि मार्च में टैक्स 97% था और मई में यही बढ़कर 226% हो गया। दरअसल पेट्रोल पर दो तरह के टैक्स लगते हैं। एक केंद्र सरकार लगाती है जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और दूसरा वैट जो राज्य सरकारें लगाती हैं। ये टैक्स लगता है पेट्रोलियम के बेस प्राइस पर। बेस प्राइस उसे कहते हैं जो क्रूड ऑयल रिफाइनरी में इस्तेमाल योग्य तैयार होता है। इस पर जो भी खर्चा आता है ये होता है बेस प्राइस, और केंद्र सरकार इसी पर टैक्स लगाती है। रिफाइनरी से ये तेल पेट्रोलियम कंपनी को जाता है, जहां एक बार फिर उसका मुनाफा जुड़कर महंगा हो जाता है। यहाँ से तेल डीलर को जाता है, जहाँ एक बार फिर उसका कमीशन जुड़ जाता है और किराया भाड़ा के अलावा राज्य का वैट लग जाता है। 1 मार्च को बेस प्राइस 32 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर था, जो 6 मई को घटकर 17 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने के कारण बेस प्राइस में कमी आई, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। इस कारण फ़ायदा आम ग्राहकों तक नहीं पहुंचा। सरकार ने इसके बजाय टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। घटी कीमतों से आ रही ज़्यादा पैसे को अपने पास रख लिया, और इस तरह ग्राहकों को अभी भी वही कीमतें चुकानी पड़ रही हैं जो वो पहले चुकाता था। मौजूदा वक्त में पेट्रोल पर कुल एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 98 पैसे है, जबकि डीजल पर ये 31 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल के बेस प्राइस 17 रुपये 96 पैसे पर 226% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, तो डीजल के बेस प्राइस पर 225% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। इस तरह सरकार ने तेल के खेल में ज़बरदस्त कमाई की है। आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 1 मार्च को पेट्रोल का बेस प्राइस 32 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर था, जो 14 मार्च को घटकर 28 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर हो गया। 6 मई को इसे घटाकर 17 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी 65 दिनों में बेस प्राइस में तकरीबन 45% की कटौती की गई है। इस कटौती का सीधा फ़ायदा सरकार के ख़जाने को होगा। मज़े की बात ये कि सत्ता संभालने के बाद से ही लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाली मोदी सरकार ने कभी इसका कारण नहीं बताया, लेकिन इस बार उसका कहना है कि कोविड-19 से हो रहे बड़े खर्चों के कारण ये ज़रूरी है। जबकि साल 2020 से पहले सरकार ने जब भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, तब उसमें इस तरह के किसी अचानक खर्चे का जिक्र नहीं किया गया। यानी ये तय है कि विपक्ष में रहते कंधों पर सिलेंडर रखकर बैलगाड़ी पर स्कूटर खींचने वाली भाजपा सरकार
तेल के नाम पर या तो तब राजनीति कर रही थी या अब कर रही है। नमस्कार।